हम जब ट्रेडिंग शुरू करते हैं तो हम लोग एक्साइटेड रहते हैं, एक नया जर्नी शुरू कर रहे हैं, नया चीज़ें सीख रहे हैं, सोसाइटी से अलग कुछ अलग कर रहे हैं, राइट। और ये नया जर्नी हम लोगों को बोलने का मन करता है। तो थोड़ा जब प्रॉफिट होता है, राइट, हम लोग स्क्रीनशॉट देते हैं, सोशल मीडिया में अपलोड करते हैं, या फिर कुछ दिन प्रॉफिटेबल रहने से घर में बोलने का मन करता है, या फिर इतना कमाया है इस वीक, इतना कमाया है। और आप लोग ये सोचते होंगे शायद, या फिर मैं भी सोचता था पहले, कि इसमें कौन सा हार्म होने वाला है, राइट। ये मैं अलग हूँ भाई, मैं खुलेआम करता हूँ सब चीजें, मुझे कुछ इफेक्ट नहीं कर सकता। बट मैं बोलूंगा ये इफेक्ट करेगा, राइट। ये आपको इफेक्ट करेगा, ये निगेटिवली इफेक्ट करेगा आपके ट्रेडिंग को, और आपको पता भी नहीं चलेगा कि कैसा इफेक्ट कर रहा है। तो मैं इस वीडियो में कुछ रीजंस बताने वाला हूँ जिसकी वजह से आपको कभी भी दूसरों को बोलना नहीं चाहिए कि आप ट्रेडिंग कर रहे हैं। फर्स्ट रीजन है कि एक्सपेक्टेशन बिल्ड होता है। जब आप कुछ दिन प्रॉफिटेबल होते हो, या फिर नया ट्रेडिंग शुरू करने के बाद आप घर में बोलते हो कि मैं इतना पैसा बनाया, या फिर इस महीने में इतना पैसा बनाया, या फिर बनाऊंगा, राइट, बनाया भी नहीं है, बनाऊंगा, तो पेरेंट्स लोग एक्सपेक्ट करना शुरू कर देते कि ये बंदा तो हमारा गरीबी मिटाएगा, या फिर ये सब कुछ चेंजेस लाएगा, ये सारा बदल देगा, मतलब हमारे फैमिली को। अगर वो लोग ये सब ना भी सोच रहे हैं, राइट, फिर भी आपको लगता है कि शायद मेरे पेरेंट्स ये मुझसे उम्मीद लगा के बैठे हैं कि ये कुछ ना कुछ करेगा। हम तब ट्रेडिंग पैसों के लिए करना शुरू कर देते हैं, राइट, क्योंकि आपको आउटकम चाहिए। अभी ज्यादा आउटकम पे फोकस करना शुरू कर देते हैं, और जब थोड़ा लॉस होता है, राइट, वो स्ट्रेस हैंडल नहीं कर पाते। एक्सपेक्टेशन इक्वल स्ट्रेस, जितना एक्सपेक्टेशन बढ़ेगा उतना आपका स्ट्रेस बढ़ेगा, और स्ट्रेस बहुत ही डेंजरस है ट्रेडिंग के लिए। स्ट्रेस क्यों होता है हमें? जब रियल लाइफ हमारे एक्सपेक्टेशन के साथ मैच नहीं करता, राइट, जब रियल लाइफ हमारे एक्सपेक्टेशन के साथ मैच नहीं करता, तभी स्ट्रेस बढ़ता है। हम लोग सोच के बैठे हैं कि 2026 में हम लोग प्रॉफिटेबल होंगे, या फिर 2026 में हम लोग गाड़ी लेंगे, देश विदेश घूमेंगे। बट अगर सोचो, जितना 2026 एडवांस होता जाएगा और आपका ये एक्सपेक्टेशन जितना दूर होता रहेगा, उतना ही आपका स्ट्रेस बढ़ेगा। बोलोगे यार ये क्या हो रहा है, मैंने सोचा कुछ और था और हो कुछ और हो रहा है। तो ये नहीं बोल रहा हूँ कि एक्सपेक्टेशन खराब है या फिर गलत है, नहीं। एक्सपेक्टेशन, ड्रीम्स, गोल्स, ये सब होना चाहिए। बस उस एक्सपेक्टेशन के साथ अटैच इतना मत हो जाओ कि प्रोसेस को भूल जाओ तुम, राइट। अगर तुम प्रोसेस को भूल गए तभी प्रॉब्लम शुरू होता है। फिर दूसरा रीजन ये है कि जब आप दोस्त या कोवर्कर्स को बोलते हैं कि आप ट्रेडिंग कर रहे हैं, राइट, तो ये कोई नहीं पूछता है कि आप कितना एडवांस हो रहे हो ट्रेडिंग में, क्या क्या सीख रहे हो। सब यही पूछते हैं कि कितना पैसा बनाया है भाई। वो लोग आपको ट्रैक करना शुरू कर देते हैं कि इसने कितना विन किया, इसने कितना लॉस किया है, और आपका फोकस भी वहीं पे चला जाता है। आप अपने लिए ट्रेडिंग नहीं करके आप दूसरों के लिए प्रूफ करने के लिए ट्रेड करना शुरू कर देते हो कि अरे नहीं भाई, मैंने इन लोगों को तो दिखाना पड़ेगा कि मैंने इस वीक कितना पैसा बनाया है। कुछ ये भी बोलेंगे कि अरे तू ट्रेडिंग में घुस गया भाई, तुझे पता नहीं मेरा फूफा का नानी का लड़का ट्रेडिंग करके बर्बाद हो गया। तो जब ये सब स्टोरीज आप सुनोगे, राइट, दूसरों को बोलने की वजह से, तो आपका कॉन्फिडेंस वही खत्म। अगर आप नए हो तो वही खत्म, दूसरे पे आगे जाने की जरूरत ही नहीं है। आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपने अपना पोजीशन साइजिंग घटा दिया है। आप ड्रॉडाउन, जब एक ट्रेड लेते हैं और थोड़ा ड्रॉडाउन होता है, राइट, ड्रॉडाउन होते ही आप निकल जाते हो, या फिर जब प्रॉफिट की तरफ जा रहा है तो टीपी छूने से पहले आप निकल जाते हो। क्यों? क्योंकि आपको उस फूफा के नाती का, उस लड़के के जैसा नहीं बनना है, राइट। आपको सक्सेसफुल होना है, और आप उस सक्सेस को प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ भी करोगे। देख रहे हो, सब आउटकम रिलेटेड चीज बोल रहा हूं मैं। अब ट्रेडिंग में हो ही नहीं, आप किसी और दुनिया में हो अभी फिलहाल। और जो दोस्त या फिर कोवर्कर्स जो लोग ट्रेड नहीं करते हैं, राइट, और आप उनको अगर अपना लॉस को एक्सप्लेन करोगे, कि बोलोगे कि आज मेरा लॉस हो गया है, आज 40,000 का लॉस हुआ है, तो उनके लिए तो भाई 40,000 का लॉस बहुत बड़ा है, राइट, आपके लिए भी बड़ा है। तो आप वो एक्सप्लेन कैसे करोगे कि लॉस एक पार्ट है, राइट, ट्रेडिंग का, ये एसेंशियल है। ऐसा कोई ट्रेडर नहीं है दुनिया में जिसका लॉस नहीं होगा, राइट। बट अब जितना कोशिश करोगे उतना एक्सप्लेन करने का कि लॉस पार्ट है, वो लोग बस सुनेंगे ठीक है। बट
वो ऑब्वियसली कन्विंस नहीं होंगे, राइट, और आप कोशिश करते रहोगे। और जब ये माइंडसेट के साथ आप नेक्स्ट डे ट्रेडिंग में आओगे, राइट, तो आपको ये दिमाग में रहेगा कि मुझे आज लॉस नहीं करना है, अगर मैं आज लॉस करूंगा तो फिर से कल मुझे एक्सप्लेन करना पड़ेगा। समझ रहे हो, राइट, वो साइकिल। और चौथी चीज यह है कि रिलेटिव फ्रेंड्स या कोवर्ट्स को प्रोबेबिलिटी बेस्ड कैरियर के बारे में इतना नॉलेज नहीं है। ट्रेडिंग एक प्रोबेबिलिटी बेस्ड कैरियर है, राइट, इसमें कोई सर्टेन गारंटी फिक्स रिटर्न नहीं होता है। हम छोटे से बचपन से बड़े होते हैं ये सब सुन के कि एनुअल इंक्रीमेंट चाहिए, फिक्स्ड डेडलाइन टाइमलाइन चाहिए, या फिर मंथली सैलरी चाहिए, जो फिक्स्ड होता है, राइट। ट्रेडिंग में वो फिक्स्ड नहीं है। आपसे बार बार पूछेंगे कि इस मंथ कितना बनाया है, इस साल कितना बनाया है। जब ये सब पूछते हैं, राइट, तो आपके दिमाग में थोड़ा साइकोलॉजिकल इशू होता है ये चीज को लेके। अचानक ऐसा फील्ड में चले गए जिसमें कोई सिक्योरिटी नहीं है, कोई गारंटी नहीं है, जिसमें पैसा बनेगा या नहीं बनेगा, राइट, कोई गारंटी नहीं है, कोई गारंटी नहीं है, सच में कोई गारंटी नहीं है। आप अभी इस चीजों को एक्सप्लेन कैसे करोगे आप अपने कोवर्कर्स को या फिर दोस्त को या फिर पेरेंट्स को कैसे एक्सप्लेन करोगे कि यार मैं जो कर रहा हूँ उसमें कोई गारंटी नहीं है पैसा बनेगा कि नहीं? क्योंकि आप कर रहे हो, वो आप कर रहे हो क्योंकि वो आप खुद समझ रहे हो आप क्यों कर रहे हो, राइट। आपका पैशन है, आप किसी को देख के मोटिवेट हो रहे हो, वो आपका रीजन है, राइट। बट ये आप समझा नहीं पाओगे किसी को, और जितना समझाओगे उतना टाइम वेस्ट। तो आप क्या करते हो, ये प्रोबेबिलिटी बेस को आप रियलिटी में कन्वर्ट करने के लिए आप जल्द से जल्द करना चाहते हो कि नहीं भाई मुझे टाइमलाइन जल्दी करना होगा क्योंकि बहुत सारे लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं और बहुत इतना टाइम लगना नहीं चाहिए। तो आप जितना जल्दी ट्राई करोगे उतना डिले होगा ट्रेडिंग में। क्यों? क्योंकि आप एक ऐसे फील्ड में जल्दी करने का ट्राई कर रहे हो जो पेशेंस डिमांड करता है, राइट। तो जितना जल्दी ट्राई करोगे उतना ही लेट होगा। और एक चीज ये है कि जब आप खराब फेज में चलते हो, राइट, ट्रेडिंग में, जो हमेशा ऑब्वियसली हर कोई बंदा चलेगा, ऐसा नहीं कि एक बंदा ने ऐसे ट्रेडिंग शुरू किया और उस शुरू करने के तुरंत उसका बस अच्छा फेज चलने लगा है, बस प्रॉफिट कर ही रहा है। आज तक मैंने तो ऐसा कोई बंदा देखा नहीं और मुझे नहीं लगता कि मैं ऐसा कोई बंदा देखूंगा लाइफ में। तो जब आपका खराब फेज चलता है, राइट, आप दूसरों को ये एक्सप्लेन नहीं कर पाओगे कि ट्रेडिंग में अभी मेरा बहुत लॉस चल रहा है। अगर आप एक्सप्लेन करें, राइट, तो वो लोग बोलेंगे अरे मैंने बोला ही था रे, ये ट्रेडिंग में नहीं होता, ये गैम्बलिंग है, ये सब में मत पड़। आपको गिल्टी फील होना शुरू हो जाएगा। आप ओवर ट्रेड करोगे, लोगों को रॉन्ग प्रूफ करने के लिए फोर्स सेटअप करोगे। मतलब इन शॉर्ट बोल रहा हूँ कि साइकोलॉजी क्या है आपका, बस लॉस। और एक चीज है कि सिर्फ लॉस इंपॉर्टेंट नहीं है, विंस भी बहुत डेंजरस है इसमें। अगर आप कंटिन्यूअसली जीत भी रहे हो, राइट, और आप लोगों को बोल रहे हो कि मैं जीत रहा हूँ, राइट, तो वो लोग आपसे एडवाइस मांगना शुरू कर देंगे, आपको उठा देंगे एकदम सर के ऊपर, बोलेंगे भाई आप तू कितना प्रॉफिट कर रहा है बे, हमें भी बता कैसे बना रहा है, कोई स्ट्रेटेजी बता भाई, आपसे एडवाइस लेना शुरू कर देंगे। तो इससे आपको क्या होगा कि आपको सुपीरियर फील होने लगेगा, राइट। और जब आप छोटा मोटा लॉस करोगे, राइट, उसको एक्सेप्ट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। साला मैं तो इतना दिन से जीत रहा हूँ, अचानक क्या हो गया। आप ऐसा ट्रेड लोगे, राइट, आपको खुद पता नहीं होगा कि आप क्या ट्रेड ले रहे हो, ओनली बिकॉज क्योंकि आपको सुपीरियरिटी फील हो रहा है, आपको साइकोलॉजी खेल रहा है आपके साथ। और नेक्स्ट चीज है लोगों का जजमेंट। वो तो अब क्या ही बोलूं भाई, ये बेसिक नेचर है ह्यूमन का। जो लोग तो जज करेंगे ही करेंगे, आप कुछ भी कर लो, लोगों का काम है भाई जज करना। ये तो गलत हिसाब से ट्रेडिंग कर रहा है मार्केट में, इसको कोई बताओ भाई कि ऐसा ट्रेड नहीं करते हैं, राइट। अगर इतना दिनों से ट्रेडिंग नहीं हो रहा है तो भाई छोड़ दो ट्रेडिंग। अरे यार ये ट्रेडिंग में टाइम वेस्ट कर रहा है यार, अरे भाई ये इतना डिप्रेस है, घर में बैठा रहता है, सारा दिन रूम पे रहता है, भाई ऐसा ट्रेडिंग नहीं करते, सिर्फ 2 घंटा दो मार्केट में भाई। अरे यार गया ये बंदा तो गया। प्रॉब्लम यह है कि सबके पास एक लिस्ट होता है ट्रेडिंग में सक्सेस होने का। प्रॉब्लम यह नहीं है कि वो लिस्ट है, सबके पास होना चाहिए, राइट, अपने उस लिस्ट के साथ फॉलो करके वो बढ़ना चाहिए। प्रॉब्लम यह है कि वो लिस्ट दूसरों को भी अपनाने के लिए वो लोग फोर्स करते हैं कि ये लिस्ट से ही तू प्रॉफिटेबल बनेगा, दूसरा लिस्ट से प्रॉफिटेबल नहीं बन पाएगा। ये प्रॉब्लम है जो मुझे थोड़ा प्रॉब्लम देती है, जब लोग बोलते हैं कि ऐसा नहीं वैसा कर। तो ठीक है,
कोई बात नहीं। लेकिन ये सब छोड़ो, ये सब बात हो गया उन सब के लिए जो लोग ट्रेडिंग नहीं जानते हैं। अभी प्रॉब्लम आता है, सबसे बड़ा प्रॉब्लम आता है जो लोग ट्रेडिंग जानते हैं, उनसे आप क्यों नहीं शेयर करोगे? सबसे बड़ा प्रॉब्लम पहला रीजन है कि मार्केट में सबका अंडरस्टैंडिंग अलग है, राइट? सबका एक्सपीरियंस अलग है, सबका बैकग्राउंड अलग है, सब कुछ अलग है। कैसा बचपन से बड़ा हुआ है, कब कैसा उसका फैमिली है, कैसा उसका माइंडसेट है, सब कुछ। कोई दो बंदा सेम टाइप का नहीं है, करेक्ट? एंड ह्यूमन नेचर है कि उसके बिलीफ जो है, राइट, एक बंदे का जो बिलीफ है उसी बिलीफ को ही वो राइट समझता है हमेशा, राइट? मैं जो बिलीव करता हूं वो राइट है मेरे लिए, तुम जो बिलीव करते हो वो तुम्हारे लिए राइट है, करेक्ट? फॉर एग्जाम्पल रिलीजन, कोई जीसस पे बिलीव करता है, कोई लॉर्ड कृष्णा को बिलीव करता है, या फिर कोई अल्लाह पाक को बिलीव करता है, राइट? तो सेम टू सेम ट्रेडिंग में क्या होता है कि कोई आईसीटी कॉन्सेप्ट्स को बिलीव करता है, कोई ट्रेडिशनल सपोर्ट रेजिस्टेंस को बिलीव करता है, तो कोई दोनों में बिलीव करता है, सब में बिलीव करता है, और कोई हार्मोनिक में बिलीव करता है, या फिर कोई एसएमसी बोलते हैं, एसएमसी और आईसीटी दोनों सेम ही है, बट जो भी हो उन सब में बिलीव करता है। प्रॉब्लम ये नहीं है कि आप क्या बिलीव करते हो, राइट? प्रॉब्लम तब होता है जब आपका बिलीव दूसरों पे आप फोर्स करना शुरू कर देते हो। मैं ये इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे कमेंट्स मेरे यूट्यूब पे आए हैं पिछले वीडियोस से, अरे भाई स्विंग ट्रेडिंग करो, डे ट्रेडिंग मत करो, आज तक कोई प्रॉफिटेबल नहीं बना है। अरे भाई प्राइस एक्शन करो, आईसीटी स्कैम है, आईसीटी मत करो। अरे भाई ट्रेडिंग ही मत करो, जिंदगी में प्रॉफिटेबल नहीं बन पाओगे। क्यों? मैं खुद प्रॉफिटेबल नहीं बना। अरे भाई यूट्यूब में जो दिया है बस लर्निंग के लिए दिया है, ऊपर ऊपर से, असली जो सीक्रेट है वो कहीं और है, सब कुछ छुपा हुआ है, वो तुम्हें खुद ढूंढना है। होली ग्रेल जो है, राइट, वो कहीं और पे है जो तुम्हें ढूंढना है। अरे भाई मार्केट में सिर्फ एसएमसी काम करता है, सपोर्ट रेजिस्टेंस काम नहीं करता है, सिर्फ व्यू एप काम करता है, सिर्फ सप्लाई डिमांड काम करता है, ये करता है, वो करता है। अरे भाई ठीक है भाई, तुम जो बिलीव कर रहे हो, रेस्पेक्ट कर रहे हो, अपने पास ही रखो, राइट? और खुद ट्रेडिंग करो। मैं दूसरों को नहीं बोल रहा हूँ, राइट, कि सपोर्ट रेजिस्टेंस काम नहीं कर रहा है, वो नहीं कर रहा है, सब काम कर रहा है। मैं जो बिलीव करता हूँ सब काम करता है। मैं बिलीव करता हूँ कि ट्रेडिंग में स्किल होता है और वो टाइम के साथ डेवलप होता है, राइट? ये मेरा बिलीव है। तो ये सबसे डेंजरस है कि जब आप एक नए ट्रेडर हो, राइट, और आप अभी तक अपने बिलीव को स्ट्रॉन्ग नहीं कर पा रहे हो, आप कंफ्यूज हो कि क्या करना है क्या नहीं करना है, और तभी सब तरफ से लोग आके बोलेंगे कि ये मत कर, वो मत कर, ये स्कीम है, वो स्कीम, तो आपका तो गया, राइट? कॉन्फिडेंस वहीं पे गया। और आप एक बिना बिलीफ सिस्टम में आप एक कभी भी अच्छा ट्रेडर नहीं बन सकते, ये मेरा बिलीव है। किसी ना किसी पे तो आपको होल्ड करना पड़ेगा, राइट? किसी ना किसी सिस्टम पे तो आपको बिलीव करना पड़ेगा कि ये सिस्टम सच में काम करता है, तभी आप किसी एक में मतलब अपना पैर जमा के आगे बढ़ सकते हैं। और ये सब सुनने के बाद तुम और कंफ्यूज, सच में एक नया ट्रेडर और कंफ्यूज, या फिर एक पुराना ट्रेडर भी और कंफ्यूज जो स्ट्रगल कर रहा हो। तो नेक्स्ट टाइम जब ट्रेड में जाओगे, राइट, और जब देखोगे कि एक ऑर्डर ब्लॉक काम नहीं कर रहा है, जब एक एफबीजी काम नहीं कर रहा है, तब आप सोचना में पड़ जाओगे, शायद ये लोग सही बोल रहे हैं, शायद आईसीटी काम नहीं करता है, शायद एसएमसी काम नहीं करता। तो ट्रेडिंग ना पूरा साइकोलॉजिकल गेम है, पूरा। अगर साइकोलॉजी स्ट्रांग रखनी है, राइट, तो साइलेंटली ट्रेडिंग करो, किसी को मत बोलो। सोशल मीडिया पे अपना प्रॉफिट शेयर करने की जरूरत नहीं है। जब साइलेंटली करोगे, राइट, तो अपना एक्शंस, अपना लॉस, अपना प्रॉफिट्स, उसके लिए आप खुद रिस्पॉन्सिबल होगे, और वहां से आप लोग सीखोगे। आप जो मिस्टेक्स करोगे, राइट, वहां से आप वो सीखोगे। एक जो बुरा फेस चलता है, राइट, उस फेस को आप लर्निंग की तरह लोगे, और आपका कैरेक्टर बिल्ड होगा, राइट, जो ट्रेडिंग में भी और लाइफ में भी जरूरी है। एक मेंटल मसल बिल्ड करोगे। अब लोग बोलेंगे भाई तू क्यों शेयर कर रहे हो यूट्यूब पे? तो इसका भी एक आंसर है मेरे पास। आप लोग अगर मेरा वीडियो को देखते हैं तो आप लोगों को ज्यादातर यही दिखाई देगा कि मैं ज्यादातर निगेटिव चीजें शेयर करता हूँ, मतलब जीरो एक्सपेक्टेशन। मैं स्ट्रगल कर रहा हूँ या फिर जो कर रहा हूँ ऑब्वियसली, या फिर कोई ऐसा
वीडियो नहीं बना रहा हूँ जहाँ पे दिखा रहा हूँ कि मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मैं प्रॉफिटेबल होऊंगा या फिर फाड़ दे रहा हूँ या फिर इतना पैसा बनाने का मैं दावा कर रहा हूँ 2026 में मैं बहुत सारा पैसा बनाऊंगा। ये सब मैं कोई एक्सपेक्टेशन वाला वीडियोस बना ही नहीं रहा हूँ और बनाऊंगा भी नहीं कभी भी। जो है रियलिटी में वही बना रहा हूँ। ज़्यादा लॉस दिखाता हूँ, प्रॉफिट बहुत कम दिखाता हूँ लोगों को, ज़्यादा लॉस दिखाता हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि लोग मुझसे एक्सपेक्टेशन रखे ही ना, जीरो एक्सपेक्टेशन। क्योंकि जब लोग एक्सपेक्टेशन नहीं रखते हैं राइट, तभी जीरो स्ट्रेस है मेरा अगर तुम सोशल मीडिया में जाओगे तो वहां पे एक पोस्ट नहीं है ट्रेडिंग रिलेटेड, एक पोस्ट नहीं है, आज तक नहीं है। और जब लोग बोलते हैं राइट यूट्यूब में कि ये कॉन्सेप्ट खराब है, तो वो मुझे इफेक्ट नहीं करता, क्योंकि मेरा अभी जो बिलीव है राइट, मेरा जो मेंटर है आईसीटी, वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग, क्योंकि मैंने ऑलरेडी ये सब प्रूफ देख लिया है मार्केट में। इतना स्ट्रॉन्ग है कि अगर आईसीटी खुद आके बोले कि नहीं भाई ये काम नहीं करता, फिर भी मैं बिलीव नहीं करूंगा उसको। बहुत स्ट्रॉन्ग, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है मतलब। हाँ, टाइम लग रहा है और लगेगा भी, क्योंकि सिर्फ कॉन्सेप्ट को जानना एनफ नहीं है राइट, उससे स्किल बिल्ड करना पड़ेगा उसको, तभी जाके आपका कंसिस्टेंसी आएगा। बट मैं ऐसा नहीं है कि लोगों का जो ओपिनियन है वो मैं सुनता नहीं हूँ, मैं सुनता हूँ, पढ़ता भी हूँ, और जो सही लगे उसके ऊपर रिसर्च भी करता हूँ। बट जो सही नहीं लगे उसको भी एक्सेप्ट करता हूँ, बोलता हूँ हाँ भाई सही है, और छोड़ देता हूँ। ऐसा नहीं कि तुम आर्ग्यू करने लग जाता हो कि नहीं तुम गलत हो, ऐसा नहीं करता हूँ कभी, वो मेरा कैरेक्टर नहीं है। बट जो भी हो, आज के लिए इतना ही। ये वीडियो बनाने का बहुत दिन से मेरा मन था, और ये वीडियो बनाने में थोड़ा लेट भी हो गया, क्योंकि ट्रेडिंग को लेकर बिजी था। वीकेंड में सोच रहा था मैं एक ही वीडियो दूं, बट इस बार थोड़ा लेट हुआ। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, और लाइव ट्रेडिंग में बने रहिएगा और डिस्कॉर्ड में बने रहिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।